नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों? आई होप सारे बढ़िया होगी, बिंदास होगी और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। मैं हूं संदीप संदेला और आप देख रहे हैं संदीप एजुकेशन वर्ल्ड एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक बार जो भी दोस्त अपने चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। फिर शुरू करते हैं आज का प्यारा सा सेक्शन, स्केलेटरी सिस्टम कंकाल तंत्र के एमसीक्यू जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। आज की क्लास में उनको करने वाले हैं और इससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आज के इस सेक्शन में अपन कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर से जो दोस्त नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आनन कंकाल में कितनी अस्थियां होती हैं जिसमें से प्रत्येक के अपने शारीरिक लैंडमार्क और विकास के चरण होते हैं? बताइए। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी यूजी 28/8/2025 को पूछा गया था, जिसके ऑप्शन थे आपके पास ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 14 और ऑप्शन डी 21। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? बताइए। आरआरबी एनटीपीसी 21/1/2025 को पूछा गया था ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए है आपके पास रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन बी प्रगड़ी ऑप्शन सी कंधे की हड्डी और ऑप्शन डी है आपके पास जांघ की हड्डी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो जांघ की हड्डी होती है जिसे उसका नाम है फीमर। जो जांघ की हड्डी होती है वो शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? बताइए। आरआरबी जेई के अंदर पूछा गया था ये क्वेश्चन 23/5/2019 को, जिसके ऑप्शन थे आपके पास अंगुली का नाखून, ऑप्शन बी खोपड़ी की हड्डी, ऑप्शन सी नी कैप और ऑप्शन डी था आपके पास दांत की परत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दांत की परत। मानव शरीर की सबसे मौजूद पदार्थ होता है जो कौन सा होता है? दांतों का इनेमल होता है जो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? बताइए। आरआरबी जेई 28/5/2019 को पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था, जिसके ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन ए घुटने, ऑप्शन बी नाक, ऑप्शन सी है कान और ऑप्शन डी है अंगुली। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कान। क्या हो जाएगा? कान की हड्डी होती है जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, कान के अंदर कंपन 3 हड्डियां प्रदर्शित करती हैं। कान के अंदर कंपन 3 हड्डियां प्रदर्शित होता है, 3 हड्डियों द्वारा प्रदर्शित होता है, जैसे रिक्त स्थान दिया हुआ,
और आपको आगे दिया है कि बीच वाले कान में, ठीक। और ये क्वेश्चन आरआरबी जेई के अंदर पूछा गया था 24/5/2019 को। कार के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा होता है, जैसे आपके पास ऑप्शन है हैमर, कोकली और स्ट्रिप। ऑप्शन बी है ऑडिटरी बोन, एनविल और स्ट्रिप स्ट्रिप। ऑप्शन सी है आपके पास हैमर, एनविल और स्ट्रिप। और ऑप्शन डी है हैमर, एनविल और पिन्ना। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हैमर, एनविल और स्ट्रिप। क्या हो जाएगा, स्ट्रिप। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैमर, एनविल और स्ट्रिप, बीच वाले कान में, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, बताइए। ऑप्शन ए है आपके पास टखना, ऑप्शन बी है पीठली की हड्डी, ऑप्शन सी है मेरुदंड और ऑप्शन डी है आपके पास जांग की हड्डी। आरआरबी जेई 27/5/2019 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो जांग की हड्डी होती है वो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। कौन सी, जांग की हड्डी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों आपके पास, रीढ़ को भी कहा जाता है। रीढ़ को खालिस्तान भी कहा जाता है। आरआरबी जेई के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है 29/5/2019 को। रीढ़ को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए फीमर, ऑप्शन बी है वृक्ष, ऑप्शन सी है मेरुदंड और ऑप्शन डी है आपके पास रिब्स। बताइए तो रीढ़ को क्या कहते हैं, मेरुदंड कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, मांसपेशियों का वह भाग जो संकोचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है। इसके ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए मायोसिन, ऑप्शन बी पुलिका, ऑप्शन सी अधिपेशिका और ऑप्शन डी है एक्टिन। बताइए आरआरबी जेई 24/5/2019 को पूछा हुआ क्वेश्चन था ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्टिन। क्या, एक्टिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है। बताइए कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है। आरआरबी जेई 25/5/2019 को पूछा हुआ क्वेश्चन था, जिसके ऑप्शन थे आपके पास, ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी था आपके पास सल्फेट और ऑप्शन डी था आपके पास कैल्शियम। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कैल्शियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, मानव शरीर में द्विशीर्ष मांसपेशियां कहाँ स्थित होती हैं। बताइए आरआरबी जेई 26/6/2019 को पूछा हुआ क्वेश्चन था, जिसके ऑप्शन थे आपके पास, ऑप्शन ए बाह में, ऑप्शन बी है पेट में, ऑप्शन सी कूल्हे में, ऑप्शन डी है पिंडली में। बताइए मानव शरीर की द्विशीर्ष मांसपेशियां कहाँ स्थित होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाह में। कहाँ पर, बाह में द्विशीर्ष मांसपेशियां उपस्थित होती हैं, ठीक है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों आपके पास, मायोसिन और एक्टिन क्या है? मायोसिन और एक्टिन क्या है बताइए। आरआरबी जेई 31/5/2019 को पूछा हुआ क्वेश्चन था। मायोसिन और एक्टिन क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए है आपके पास मांसपेशीय प्रोटीन, ऑप्शन बी है आपके पास मांसपेशीय कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है आपके पास मांसपेशीय वसा और ऑप्शन डी है आपके पास दोस्तों मांसपेशीय एंजाइम। बताइए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताओ मेरे को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा मांसपेशीय प्रोटीन। मायोसिन और एक्टिन क्या है? मांसपेशीय प्रोटीन है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों आपके पास, सार्कोलेमा वह झिल्ली है जो खालिस्तान को कवर करती है। बताइए सार्कोलेमा झिल्ली हैं जो किसको कवर करते हैं? बताइए। आरआरबी जेई 27/6/2019 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आपके पास मेरुदंड को, ऑप्शन बी है तंत्रिका तंतु को, ऑप्शन सी है मांसपेशीय तंतु को और ऑप्शन डी है आपके पास आंतरिक तंतु को। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मांसपेशीय तंतु को। किसको? मांसपेशीय तंतु को सार्कोलेमा झिल्ली कवर करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? बताइए मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? आरआरबी जेई 2/6/2019 को पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसके ऑप्शन थे आपके पास ऑप्शन ए अंशपेशी, ऑप्शन बी स्टेप्टिस, ऑप्शन सी है टिबियालिस, ऑप्शन डी है आपके पास हृदय। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? बताइए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाए ऑप्शन नंबर बी स्टेप्टियस। क्या हो जाएगा? स्टेप्टियस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है अपने पास दोस्तों, निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है? बताइए इनमें से कौन सी मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है? आरआरबी जेई 22/5/2019 को परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए है आपके पास स्ट्रप, ऑप्शन बी है हैमर, ऑप्शन सी है आपके पास एनविल और ऑप्शन डी है एक्स। बताइए इनमें से कौन सी हड्डी मानव शरीर में नहीं पाई जाती? बताइए तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्स, मानव शरीर में नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों आपके पास रिक्त स्थान दिया हुआ है और आगे मांसपेशियों को कौन सी मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है? बताइए कौन मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है? बताइए। आरआरबी ग्रुप डी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, रेलवे ग्रुप डी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, 3/10/2018 को पूछा गया था कि कौन मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है? बताइए। ऑप्शन ए है आपके पास उपास्थि, ऑप्शन बी है कंडरा, ऑप्शन सी है ओरोलर, ऑप्शन डी है आपके पास स्नायु बंधन। बताइए कौन मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी कंडरा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कंडरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास,
अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती हैं जो बना होता है। बताइए, अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती हैं जो बना होता है। बताइए किसका बना होता है। आरआरबी ग्रुप डी के अंदर 26/9/2018 को पूछा गया क्वेश्चन था ये, जिसका ऑप्शन आपके पास सी ए और एफ ऑप्शन बी है, सी ए और एन ए ऑप्शन सी है, पी और एन ए ऑप्शन डी है आपके पास सी ए और पी। बताइए ऑप्शन ए कैल्शियम और फ्लोरीन, ऑप्शन बी कैल्शियम और सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम और सोडियम, और ऑप्शन डी है आपके पास कैल्शियम और पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम और पोटेशियम। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास, मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को कहा जाता है। बताइए, आरआरबी ग्रुप डी 30/10/2018 को पूछा हुआ क्वेश्चन आपके पास। ऑप्शन ए है रासायनिक बल, ऑप्शन बी है शारीरिक बल, ऑप्शन सी है पेशीय बल, और ऑप्शन डी है आपके पास यांत्रिक बल। बताइए मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेशीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेशीय बल। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास स्वैच्छिक। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि स्वैच्छिक पेशियों में क्या विद्यमान होती हैं। बताइए स्वैच्छिक पेशियों में विद्यमान होती हैं। आरआरबी ग्रुप डी 30/10/2018 को पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसका ऑप्शन है ए है आपके पास जिगर, ऑप्शन बी हाथ, ऑप्शन सी हृदय, और ऑप्शन डी है आपके पास फेफड़ा। बताइए स्वैच्छिक मांसपेशियों में क्या विद्यमान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्या हाथ, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्वैच्छिक मांसपेशियां हाथ में विद्यमान होती है। कहाँ पर, हाथ में। ठीक है, क्योंकि हाथ की मांसपेशियां जो अपनी इच्छा के अनुसार गमन करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, जॉइंट पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, जॉइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम करती हैं। कौन करती हैं। बताइए आरआरबी ग्रुप डी 26/9/2018 को पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, कि जॉइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम करती हैं। ए कार्टिलेज, ऑप्शन बी है एरियोलर, ऑप्शन सी है टेंडन, और ऑप्शन डी है बंधन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्टिलेज है जो जॉइंट पर हड्डी की सतह को क्या करते हैं, मुलायम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों आपके पास, अस्थि कोशिकाएं एक दृढ़ आव्यूहन में अंतः स्थापित होती हैं जो किससे बना होता है। बताइए आरआरबी ग्रुप डी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, 7/12/2018 को पूछा गया था, जिसके ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन ए कैल्शियम और फास्फोरस, ऑप्शन बी है कैल्शियम और प्लेटिनम, ऑप्शन सी है कैल्शियम और मैग्नीशियम, और ऑप्शन डी है आपके पास कैल्शियम और पोटेशियम। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों आपके पास, मांसपेशियों को कंकाल कोशिकाएं भी कहा जाता है। बताइए कौन सी मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है। बताइए रेलवे ग्रुप डी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, 7/12/2018 को पूछा गया था। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है ए है
अनैच्छिक मांसपेशियों को ऑप्शन बी है, रेखित मांसपेशियों को ऑप्शन सी है, हृदय मांसपेशियों को ऑप्शन डी है, ऐच्छिक मांसपेशियों को। बताइए कौन सी मांसपेशियों को कंकाल में मांसपेशियां भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐच्छिक मांसपेशियों को कंकाल पेशियां भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, रिक्त स्थान दिया हुआ है और पूछा आगे क्वेश्चन है कि मांसपेशियां, कौन सी मांसपेशियां शरीर के सभी अंगों में रक्त पंप करके पहुंचाने में हृदय की सहायता करती हैं, जिसमें लयबद्ध संकोचन और विश्राम की आवश्यकता होती है। बताइए आरआरबी ग्रुप डी के अंदर 27/11/2018 को ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसके ऑप्शन दिए हुए थे आपको। ऑप्शन ए ट्राइसेप, ऑप्शन बी बाइसेप, ऑप्शन सी कार्डियक और ऑप्शन डी है आपके पास सोलियस। बताइए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्डियक। कौन सी? कार्डियक मांसपेशियों को, कार्डियक जो मांसपेशियां होती हैं वो शरीर के सभी अंगों तक रक्त पंप करने में हृदय की सहायता करती हैं। किसकी? हृदय की सहायता करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, धारीदार पेशियां होती हैं। बताइए धारीदार पेशियां कैसी होती हैं। आरआरबी ग्रुप डी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, 5/12/2018 को पूछा गया था, जिसके ऑप्शन दिए हुए थे आपके पास। एक नाभिक, ऑप्शन बी द्विनाभिक, ऑप्शन सी बहुनाभिक और ऑप्शन डी था अनाभिक। बताइए धारीदार पेशियां कैसी होती हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा धारीदार पेशियां वो बहुनाभिक होती हैं। ठीक है, कैसी होती हैं? बहुनाभिक होती हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके पास, हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है। बताइए आरआरबी ग्रुप डी 2/11/2018 को पूछा गया क्वेश्चन था, जिसके ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी है एनिमल हार्मोन, ऑप्शन सी है आपके पास थायरोक्सिन और ऑप्शन डी है एड्रेनालाइन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या? ऑप्शन नंबर डी एड्रेनालाइन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके पास, हमारे कानों में रिक्त स्थान की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है। बताइए किसकी उपस्थिति के कारण कानों को मोड़ा जा सकता है, जो कि एक संयोजी ऊतक है। रेलवे ग्रुप डी 20/9/2018 को पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसका ऑप्शन ए है आपके पास सिराओं, ऑप्शन बी है हड्डियों, ऑप्शन सी है उपास्थियों और ऑप्शन डी है आपके पास स्नायुओं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपास्थियों। ठीक है, किसकी उपस्थिति के कारण? उपास्थितियों की उपस्थिति के कारण कानों को मोड़ा जा सकता है। ठीक है, ये क्या होते हैं? संयोजी ऊतक होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके पास, मनुष्यों के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किसका भाग है। बताइए वर्टिब्रेट किसका भाग है। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट 27/4/2016 को आया हुआ क्वेश्चन है भाई। बताइए ऑप्शन ए है आपके पास आंत, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है रीढ़ की हड्डी और ऑप्शन डी है आपके पास मस्तिष्क। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा रीढ़ की हड्डी। क्या है? रीढ़ की हड्डी। ठीक है, वर्टिब्रेट किसका भाग है? रीढ़ की हड्डी का। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों,
छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? बताइए, छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? आरआरबी एनटीपीसी को 5/11/2016 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आपके पास फ्रंटल, ऑप्शन बी है जांघ की हड्डी, ऑप्शन सी है रिब्स और ऑप्शन डी है आपके पास टखने की हड्डी। बताइए, छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी क्या रिब्स कहा जाता है, रिब्स पसलियाँ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। आज क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके पास निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है बतानी है अपने को। कौन सी एक्सियल बोन नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए है आपके पास कपाल, ऑप्शन बी है मेरुदंड, ऑप्शन सी है दोस्तों आपके पास कंधा, ऑप्शन डी है पसली। बताइए, आरआरबी एनटीपीसी 3/4/2016 को आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कंधा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके पास, एक मानव शरीर में अनैच्छिक पेशियां कहाँ होती हैं? बताइए, मानव शरीर में अनैच्छिक पेशियां कहाँ होती हैं? आरआरबी एनटीपीसी 31/3/2016 को पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि अनैच्छिक पेशियां कहाँ होती हैं। अनैच्छिक पेशियां क्या होती हैं दोस्तों? अनैच्छिक पेशियां वो होती हैं जिनको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिक कंट्रोल रहती हैं। ठीक है, इन पर अपना नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ मेरे को आप कमेंट बॉक्स में। ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। मिलते हैं दोस्तों आपसे फिर एक नेक्स्ट MCQ सीरीज के साथ। और जो भी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।